ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2025 मीठे बाबा की मधुर वाणी। आज मीठे मीठे बाबा कहते मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तो मुख से शिव बाबा जो शब्द है कि हमेशा बाबा निकले, तो बाबा वो बोलने वाला मुख से बाबा नहीं है। जो हम निराकार स्मृति में टिकेंगे तो उस स्वरूप में बचता ही एक बाबा है। देखा जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो फिर सहारा लेना बाबा का ही हो रहा है, क्योंकि ज्ञान है बाबा का। तो संगम पर बाबा का सहारा लेना, तो उसमें जब भी वो सहारा ले सकेंगे हम, तो अब कितनी चीज़ें हमको भूलनी होगी इस दुनिया की। कि जो ये देह है, तो देह के भान से मुक्ति, तो देह के भान से मुक्ति होगी। देह भान के सारे संबंधी सगे सबसे मुक्ति। और ये संसार है, मायावी दुनिया है। इन इंद्रियों द्वारा, इन दो आँखों द्वारा, कान द्वारा, ये मुख द्वारा जो भी स्वाद, जो भी सुनना, जो भी बोलना, जो भी देखना जो है इन इंद्रियों का, उसको सच ना समझना। पूरी दुनिया कलयुगी ये झूठ है, और ये देह और सबके देह, इनमें हमारी ये रोल और कहानी, और मन में जो भी बातें हैं उनसे हमारी बुद्धि उपराम हो जाए। जब बुद्धि उपराम हो जाएगी तभी बाबा आंतरिक स्मृति से निकलेगा, और वो हाईएस्ट एनर्जी है। तो उस हाईएस्ट एनर्जी के सत्य को बाबा कहा जा रहा है, न कि मुख से बाबा बोले और कुछ भी चले जा रहा है ड्रामा में। तो ये वाले भी दो पहलू नहीं है। जब एक पूरा पहलू खत्म हो जाएगा तभी वो बाबा बचेगा। बाबा का मतलब ही है सत्य। जो सत्य बचता है, लेकिन मायावी नगरी खत्म होने के बाद में ये मन बुद्धि संस्कार पुराने जब मर्ज हो जाएंगे, उसी के बाद में वो हाईएस्ट एनर्जी है वही बचती है, और उसे ही बाबा कहा गया है। तो सदा सदा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। अब परिचय भी उस आंतरिक शुभ अवस्था में ही देना है। उसी आंतरिक अवस्था से परिचय ऑटोमेटिक दिया जा रहा है। इसमें हम कर्ता नहीं हैं, क्योंकि कर्ता के भान से निकल जाते हैं। अकर्ता के भान में टिकेंगे जब भी तो निराकार स्मृति में टिकेंगे। तो उसके अंदर हम अब यहाँ पे देने वाले नहीं हैं। जो हो रहा है ड्रामा अनुसार हो रहा है। प्रश्न है आज का कि सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? उत्तर है क्योंकि संगम पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन ऐसा कर देते हैं कि जो रोग का नामो निशान ही नहीं रहता है। जो रोग होते हैं देह भान के, जो बार बार संकल्प हम करते हैं, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बुद्धि में ये गई, ये खाना, ये पीना, ये ना हो जाए, डर, इमोशनल्स फीलिंग्स, ये विपदाएं आपदाएं, इनको सच समझना और बार बार इनका स्मरण करना और सुनना, इन इंद्रियों को सच समझना। तो ये नामो निशानी खत्म हो जाता है उस ट्रुथ में। वो सत्य है परमात्मा की जो दृष्टि है, उस दृष्टि में ये बातें नहीं हैं। तो बाप है अविनाशी सर्जन। अब बाप है अविनाशी सर्जन। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, किसकी रोगी है? देह भान की रोगी है। इस सृष्टि में फिर दुख का नामो निशान नहीं होगा। यहाँ से दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो एनर्जी है हमारी सत्य की, सतयुगी बादशाही जो है, बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति है, उसके अंदर जो है वो कलयुग में जो बातें होती है ऊंच नीच की, जात पात की, ऊंच नीच की, बीमारी की, कैरेक्टर की, देह भान की, कलयुगी बातें ये होती है, वो आधार ही नहीं है ऊंच नीच का। वहाँ पे सब सेम एनर्जी वाली आत्माएं हैं। वहाँ पे अब हम बोल रहे हैं आत्माएं, लेकिन वहाँ पे आत्माभिमानी स्थिति होगी। आत्माभिमानी स्थिति वो अभी हमको टच करनी, हमारी टॉप वाली जो अवस्था है ब्राह्मण चोटी, वही आत्माभिमानी स्थिति है। तो सतयुग में कोई भी आत्मा का जो मान होता है वो नहीं होता है। जैसे कई कहते हैं ना, मान चाहिए,
तो मान चाहिए, सम्मान चाहिए, चाहिए वाली स्टेज वहाँ पे नहीं है, क्योंकि मान सम्मान चाहिए ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे, जानते ही नहीं है। एक छोटा बच्चा होता है तो वो पैदा होता है, उसको पता नहीं है कि नाम मान शान क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, वो अपने अंदर ही अंदर खुश रहते हैं, उनको पता नहीं है। तो ऐसे ही हमारी भी वो मासूमियत स्थिति होगी, आत्माभिमानी स्थिति में। तो उसके अंदर एक राज्य होगा, एक मत होगा, तो वहाँ पे कोई भी ऐसी मन की सोच नहीं है कि अपने आप मन जो चाहे नहीं, कुछ भी नहीं सोचता है वहाँ पे। वहाँ पे जो हम ये कलयुगी बातें में मानव मनुष्य अपनी जो दृष्टिकोण है उसको, इन इंद्रियों को सच समझता है, लेकिन वहाँ पे एक नई इंद्री होगी, तीसरा नेत्र, और उसी में ही वो रहते हैं स्थित, सतयुगी बादशाही। तो सतयुगी बादशाही ही आसमान से परे जो स्थिति है, हमारे शून्य में स्थित होना, अपने आप को उसी स्थिति में टिकाना, तो वो होगी हमारी बाप समान स्थिति। और बाप समान स्थिति के अंदर ये रोल कैरेक्टर ये नहीं है, तो किसी का भी रोल नहीं देखना, किसी का भी कैरेक्टर, कहानी, ये मन मेरापन, कर्तापन, क्यों, क्या, किंतु परंतु, ये बातें नहीं हैं। बाप समान में एक हाईएस्ट सत्य है, और उसी में आत्मा की ओरिजिनल आनंद, प्रेम, करुणा, ये सारी स्थितियां हैं। तो उसके अंदर ये ऐसी सोच ही नहीं है कलयुग वाली। गीत है आज का, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। किसे? बाबा को पाके, जो सत्य है उसी को पाना, परमात्मा को। उसको पाने के बाद में तो जमी तो जो है, जमी तो भी क्या, आसमां पा लिया। तो आसमां से भी परे जो हाईएस्ट सत्य है उसको पाना, उसको पाना कि जैसे ये मायावी जो दुनिया है उसको प्रभाव ना पड़ना। ये जो मेरा मन है, मन रूपी कैरेक्टर है, इसमें जो मैं, मेरापन, परिवार, पद, पोजीशन, नाम, मान, शान, क्यों, क्या, किंतु परंतु, ये जो कलयुगी बातें हैं, इनसे प्रभाव ना पड़ना, आसमान से भी परे अपने आप को हाईएस्ट एनर्जी समझना। तो उसमें जैसे जैसे हम अपने आप को हाईएस्ट एनर्जी समझेंगे तो उसमें टिक जाएंगे, और टिकेंगे उसी के बाद में ही ये अवस्था बनेगी। और उस अवस्था में बाबा कोई बोलने की बात नहीं है, वो जो इस ज्ञान के अंदर जो स्वदर्शन चक्र मिला है वही हमारी हाईएस्ट एनर्जी है। उसी को बाबा ने यहाँ पे बाबा शब्द दिया है, सबसे मीठा अक्षर, जो आत्मा के 7 गुण और 8 शक्तियाँ उसी के अंदर है, और वही सृष्टि का चक्र है जो ड्रामा में चलता है, और वो दिव्य बुद्धि के अंदर की वह चक्र है। अच्छा, धारणा के मुख्य सार में पहला पॉइंट है, सत के संग वापस जाना है। आए थे हम, सत के संग थे पहले, फिर धीरे धीरे अपने आप को कैरेक्टर समझा, मन समझा, मन समझते समझते समझा मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, भूल गए कि मैं एक सत्य हूँ, आत्मा हूँ, और उस ट्रुथ से निकले तो समझ लिए शरीर। लेकिन अब चार्ज होके वापस उसी सत्य में टिकना है, उसी हाईएस्ट एनर्जी में अपने को टिकना है, तो सत के संग वापस जाना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अब झूठ बोलना यहाँ पे हो रहा है, किसी का कैरेक्टर देखना, इन इंद्रियों को सच समझना, रोल में डूबना, ड्रामा में डूबना, इसको कहेंगे झूठ बोलना। तो इस ड्रामा में, ये झूठी दुनिया में डूबना ही नहीं है। कमल पुष्प समान पानी के ऊपर जैसे पुष्प रहता है वैसे ही रहना है, पुष्प उस बार बार उसमें डूबता नहीं है। ऐसे ही हम भी हाईएस्ट एनर्जी हैं, तो रोल में डूबने वाली नहीं होती है। इसलिए हम अपने आप को कोई भी झूठ नहीं बोलना है। तो ये देह वाली तो बातें ही नहीं हैं। झूठ माना ड्रामा में डूबना, यही झूठ होता है। दूसरा पॉइंट है, हम ब्रह्मा बाबा के सच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रह्मा बाबा के सच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। क्रिमिनल एक्ट, ये जो हमारी 2 खिड़कियां हैं, इनके द्वारा ही जो हमारे विचार आते हैं, तो ऐसे एक्ट हमको करना ही नहीं है, क्योंकि हम ये खिड़कियां नहीं हैं। जो नया द्वार परमात्मा ने दिया है, उस नए द्वार, सतयुगी द्वार से ही हम हाईएस्ट सत्य में टिके रहें। तो भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान न रहे। तो ये भाई भाई ठीक है, सोल टू सोल लव, और भाई बहन में भी ये अंतर है, तो ये भी नहीं रहता है जब उस सत्य में टिकते हैं।
तो संबंध का भान ही नहीं रहता है कि ये कौन है, क्योंकि सतयुगी बादशाही के अंदर ये पता नहीं है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये दृष्टि को समझते नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे ये नहीं समझते हैं कि बच्चे को कैसे प्यार करें, बुजुर्ग में कैसे होता है, क्या बुजुर्ग में हम सोच लेते हैं धीरे धीरे बुजुर्गों के जैसे कलयुगी बुद्धि है, बुजुर्गों के झुर्रियाँ पड़ती हैं और बुजुर्गों के सफ़ेद बाल होते हैं, तो ये सोच वहाँ पे नहीं है, सब एक समान सोच है। तो वहाँ पे बुजुर्गों की वो स्थिति है, तो वो स्थिति भी एक हर्षित मुक्ता वाली ही है। सफ़ेद बाल, ये कैरेक्टर, ये ऐसी रोल वाली बातें वहाँ पे नहीं है, इसलिए सब एक समान सबकी सोच है। तो वहाँ पे यही एक बाप समान अवस्था है, जिसी के अंदर हम संबंध रहते ही नहीं हैं वहाँ पे, इसलिए सबके एक समान संबंध सोल वाले ही रहते हैं। वरदान है आज का, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। अब यहाँ पे याद के बल से अपने और दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गति विधि को जान जाते हैं, वो त्रिकालदर्शी बच्चे होते हैं। जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, साइंस वाले जान सकते हैं ना, ऐसे ही आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गति को स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा आप जान सकते हैं कि ये क्या स्टेज है, कौन से स्टेज पे है, बातों से ही पता चलता है। तो दिव्य बुद्धि बनने से याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं, क्योंकि त्रिकालदर्शी वर्तमान में स्थित रहते हैं, न आगे का सोचते हैं न पीछे का सोचते हैं, वो एक जगह स्थित रहते हैं। त्रिकालदर्शी कभी भी अपना जो अंदर का सत्य है उसको भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो स्टेज ही ऐसी है। और त्रिकालदर्शी सबको एक तराजू से तोलते हैं। एक तराजू से तोलने का अर्थ है कि किसी को अभी रोल नहीं देखना, कहानी में ना डूबना, रोल में ना डूबना, किसी को भी कैरेक्टर से जज ना करना। तो त्रिकालदर्शी हमेशा हाईएस्ट ट्रुथ से ही उनकी सोल को देखते हैं, ना कि रोल को। तो सोल को देखना ही त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी जो ड्रामा में जो पहले वाले बच्चे हैं, वो जो कल की मुरली में भी था कि शुरू वाले ही बच्चे, स्टार्ट वाले, स्लोगन है सर्व के सहयोगी बनो तो स्वतः, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा, जो प्यार है अपने आप ही मिलता रहेगा। तो सत्य में टिकेंगे तब सहयोगी बनेंगे। ये जो कैरेक्टर वाला सहयोगी है, जो कैरेक्टर में हम कहते हैं ना कि मनुष्य मनुष्य के काम आता है, तो ये तो है एक मायावी दुनिया की बात, लेकिन बाबा इससे परे वाली बात कर रहे हैं। सर्व के सहयोगी माना सत्य में जो टिक रहे हैं, हाईएस्ट सत्य में, निराकार स्मृति में टिकना। तो ऐसे बनो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा, जो स्नेह है वो अपने आप ही आपको प्राप्त हो रहा है, लेना और देना नहीं है यहाँ पे, शरीर की बात नहीं। अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति में सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे ही सहयोगी बनो, क्योंकि तबीयत रोल की ख़राब हो रही है, शरीर की ख़राब हो रही है, और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, तो शरीर की बात ही नहीं है इसमें। आप घर बैठे कीजिए, कहीं भी कोई भी जगह है, आपकी सेवा हो रही है उस रूहानी अवस्था के अंदर, क्योंकि शरीर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो घर बैठे ही सहयोगी बने, कहीं भी हैं आप सहयोगी हैं। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। जो स्टॉक है आपका शुद्ध संकल्पों का, एनर्जी जो सतो प्रधान आपकी बन गई और आपके पास स्टॉक जमा हो गया, माना कि जैसे कहते हैं कि बैंक में पैसे ब्याज के ब्याज बढ़ रहा है, स्टॉक हो रहा है, ऐसे
जो आपकी थॉट है, सूक्ष्म स्थिति है, वो थॉट से उपराम स्थिति में जब चली जाएगी और जो सुनने में जब टिक जाएगी तो उसके अंदर जमा हो जाएगा और अपने आप ही शुभ भावना, शुभकामनाओं के थॉट क्रिएट होते चले जाएंगे। तो उसमें क्रिएशन भी वही होगी, सत्युगी वाली। तो शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। तो उसमें क्या है, स्टॉक आपके पास होगा, जमा करेंगे तो शुभ भावना से संपन्न बनो। तो आप उस एनर्जी के लेवल तक पहुंचते जाएंगे जब आपका जो थॉट है, विचार है, जो उस सत्य के बराबर होने लगेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो हाईएस्ट सत्य के पास पहुंचेगी। तो उसमें होते ही ओरिजिनल स्वरूप के ही थॉट हैं, उसमें ऐसे थॉट नहीं होते, डर भय चिंता ऐसे थॉट उसमें नहीं होते। ये थॉट डर भय चिंता, इमोशनल फीलिंग्स, दुख दर्द, और जो कहते हैं कि किसी ने अच्छा कहा तो खुश हो गए, किसी ने बुरा कहा तो दुखी हो गए, ये थॉट है मनुष्य रूपी कैरेक्टर के या शरीर के या मन के, पुराने पतित मन के। तो ये इन पतित मन से परे होना, हाईएस्ट सत्य में टिकना, तभी हम अव्यक्त फरिश्ते समान बन सकेंगे। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की साकार वाणी एक शॉर्ट रूप में। इसलिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी, सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।